एक गांव है, उस गांव में 25 से 30 बच्चों वाला एक सरकारी स्कूल है। सरकार कहती है कि इतना कम नामांकन है, स्कूल को मर्ज करो, बच्चों को 3 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में भेजो। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल ये है, वो स्कूल खाली क्यों है? क्या बच्चों की तादाद कम हो गई है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बच्चे तो हैं लेकिन माता पिता उन्हें भेज रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, जहां फीस ज़्यादा है लेकिन उम्मीद भी ज़्यादा है दोस्तों। इसका दोष आप किसे देंगे? माता पिता को? नहीं, या सरकार को, जिसने सरकारी स्कूलों को अपनी प्राथमिकता सूची से ही हटा दिया। कभी सोचा है सरकारी स्कूलों में क्या हालात हैं? कहीं छत से पानी टपकता है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, और जहां है वहां मोबाइल पर रील्स चल रही होती हैं दोस्तों। ऐसे में कौन माता पिता अपने बच्चों को वहां भेजेगा? ये दोस्तों वही देश है जहां एक सरकारी स्कूल में 2 टीचर 5 क्लासों को पढ़ा रहे होते हैं और सरकार के पास आंकड़े होते हैं कि शिक्षा सुधर रही है। सरकार कहती है कम बच्चे हैं इसलिए स्कूल मर्ज कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये क्यों नहीं बताती कि स्कूल खाली क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो शिक्षक भर्ती की जानी थी वो रुकी हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था वो अधूरा है, जो सिलेबस अपडेट होना था वो फाइलों में फंसा हुआ है दोस्तों। सरकारी स्कूल धीरे धीरे डिप्रेशन जोन बना दिए गए हैं, जहां बच्चे जाते हैं लेकिन उम्मीदें बिल्कुल नहीं। और ऐसे में प्राइवेट स्कूल एक विकल्प नहीं, मजबूरी बन जाते हैं। यहाँ सवाल यह नहीं है कि स्कूल मर्ज क्यों हो रहे हैं, सवाल यह है कि क्यों हालात ऐसे बनाए गए कि मर्ज करना पड़ा। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सरकारी स्कूल को प्राइवेट से बेहतर बना दिया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर सरकारी शिक्षा को कमजोर किया गया हो ताकि प्राइवेट सेक्टर को पनपने दिया जाए? क्या ये एजुकेशन फॉर ऑल का नारा था या प्राइवेटाइजेशन फॉर प्रॉफिट? आज स्थिति ये है कि एक सामान्य परिवार अपनी आमदनी का 30 से 40% सिर्फ बच्चों की स्कूल फीस में खर्च कर देता है, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूल भरोसे के काबिल नहीं होते। अब सरकार ने ये नया तरीका निकाला है मर्जिंग का। कम बच्चे हैं, स्कूल बंद करो, अगले गांव में भेजो। पर उस माँ से पूछिए जिसका बच्चा 7 साल का है और उसे 4 किलोमीटर दूर अकेले जाना होगा, इस मर्जिंग का असर क्या हो दोस्तों? बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़ेगा, खासकर लड़कियां जिनके माता पिता उन्हें दूर भेजने में हिचकिचाएंगे। गांव से शिक्षा का अंतिम स्तंभ भी टूटेगा। स्कूल केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं होते, वो गांव की सामाजिक चेतना का हिस्सा होते हैं। स्थानीय रोजगार पर असर पड़ेगा। एक स्कूल में शिक्षक, सफाई कर्मी, रसोइया, कई लोगों की आजीविका जुड़ी होती है। शिक्षा से भरोसा उठेगा। अगर सरकार ही कहे कि स्कूल बेकार है तो जनता से क्या उम्मीद करेंगे? अब जरा सोचिए, अगर यही पैसा जो मर्जिंग में लगाया जा रहा है उसे सुधार में लगाया जाता तो क्या हमें स्कूल बंद करने पड़ते? क्या हर स्कूल में एक लाइब्रेरी नहीं बन जाती थी? क्या हर कक्षा में डिजिटल बोर्ड नहीं लग सकता था? क्या हर गांव में एक प्रेरित और प्रशिक्षित शिक्षक नहीं दिया जा सकता था? मर्जिंग कोई समाधान नहीं होता, ये तो लक्षण है उस बीमारी का जो सालों से पाल पोस कर बड़ी की गई है, और इस बीमारी का नाम है राजनीतिक उदासीनता। जो राज्य दिन रात शिक्षा का अधिकार का नारा देता है, उस राज्य में शिक्षा का यह हाल क्यों है? अब आप पूछेंगे तो फिर समाधान क्या है? बहुत आसान है दोस्तों, सरकारी स्कूलों का पुनर्जीवन करें, उन्हें प्राइड का केंद्र बनाएं, शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी और नियमित रूप से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सुविधा में निवेश करें, स्थानीय समुदाय को स्कूल संचालन से जोड़ें, सरकारी अफसरों और मंत्रियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना अनिवार्य करें, क्योंकि जब उनके बच्चे वहां पढ़ेंगे तो स्कूल भी तो सुधरेंगे। आप ही सोचिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? अब आखिरी सवाल आपसे दोस्तों, आपका गांव का स्कूल बंद हो गया, अगली बार जब चुनाव आएगा तो क्या आप उससे सवाल पूछेंगे जिसने स्कूल बंद किया, या सिर्फ जात पात और टीवी पर देखे फांसलट से वोट देंगे? बताइए, क्योंकि सरकारें जवाब तभी देती हैं जब जनता सवाल करना सीखती है। तो दोस्तों अब वक्त है बोलने का, सवाल उठाने का और ये कहने का, हमें स्कूल चाहिए, मर्जिंग नहीं। हमें भविष्य चाहिए, बहाना नहीं। अगर आप भी इस सवाल से सहमत हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपके गांव का स्कूल भी मर्ज हुआ है? क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना ज़रूरी है? और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सवाल घर घर तक पहुँचे। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।